हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा न्यू ब्लॉग और टाइम हो रहा है, सुबह के बज गए हैं 8। तो आज है अमावस, तो वही बस खीर बनाने रख दी है मैंने। और उधर दूसरा आलू गोभी काट रही हूँ। और दूसरा आलू गोभी की सब्ज़ी बनेगी क्योंकि नीरज को भी जाना है काम पर, तो इसलिए साथ के साथ ही मैं खीर के साथ ही सब्ज़ी काट रही हूँ। और दिन है आज मंडे का, तो वही आज अमावस आज की थी, तो फिर इसीलिए जल्दी से वही काम करने के लिए तो मम्मी कह रही कि जल्दी उठ जाओ, वही खीर बननी है, तो इसीलिए जल्दी कर रही हूँ। और सब्ज़ी कट गई है तो वही छोंक रही हूँ। और बड़े वाले भाई की तबीयत कुछ वो चल रही है ख़राब, क्योंकि बीपी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए तो खाने में ना कम मसाले घेर रही हूँ। तो वही तेल भी बहुत कम डाला है। और इधर खीर भी बन गई है मेरी, तो मैंने दूसरी वाली गैस पे रख दिया। तो बस वही मसाले मैं वही घेरूँगी, बस हल्दी और हल्की सी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च की ज़्यादा सब्ज़ी बन रही है। तो मसाला भुनने के बाद मैंने डाल दिया इसमें टमाटर और नमक। वो टाटा नमक यूज़ नहीं कर रहे, सेंधा नमक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो सही रहता है बीपी वालों के लिए। तो वही अब सुबह के टाइम तो एक ही सब्ज़ी बन रही थी, तो उसी में वही नमक हल्का घेर लिया था। और दूसरा नीरज मुझसे बात कर रहा था, वो कह रहा है कि संडे को सदर चलेंगे, क्योंकि होली आ रही है ना, तो वो कुछ सामान लाने की कह रहा है, तो मन का देखते हैं जैसे भी है। तो वही अभी खीर के साथ तो 2 रोटी चाहिएगी, तो वही पहले मैं गाय के लिए रोटी बना देती हूँ, गऊ माता के लिए, क्योंकि उसी का ही भोग लगता है। फिर वही तो भाई को भी देर हो रही है, क्योंकि भाई को ना कहीं जाना है, कुछ काम है, तो डेली का ही काम हो गया। तो सब्ज़ी भी बन गई है मेरी, और सब्ज़ी बिल्कुल लाइट मसाले की बनी है। अभी सीटी है इसमें, तो देखती हूँ कैसी बनी है। दूसरा रोटी हो गई है। तो नीरज को भी काम पर जाना है, तो वो कह रहा है कि मैं भाई के साथ निकल जाऊँगा उधर के उधर ही। तो ऐसा कर कि मेरी भी रोटी बना दे। उसे ना पराठे खाने की ज़्यादा आदत हो रही है, तो वो पराठे ही मांगता है। और उधर मैंने सबके लिए जल्दी रख दी है चाय। तो वही पराठे बना रही हूँ, और मुझसे ना चकोर पराठे बनने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं जल्दी की वजह से गोल ही बनाती हूँ। और मुझे गोल ही पराठे सही लगते हैं, चकोर मुझसे बनते भी नहीं हैं सही से। तो वही उसी के लिए पराठे बना दिए, और उधर कर लिए भाई ने पूजा। तो बस चाय बनकर भी रेडी हो गई है, और उधर मम्मी भी कर रही है पूजा। तो चाय के साथ मैंने सबके लिए भी एक एक पराठा बना दिया। और दूसरा खीर से भी खा लेते हैं ना, तो सही लगता है पराठा। वैसे खीर पूरी खाते हैं, तो ऐसे ही पराठा लगा देती हूँ अब जल्दी की वजह से। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा न्यू ब्लॉग और टाइम हो रहा है, सुबह के बज गए हैं 10:30। काम सारा हो गया है, और खाना वगैरह सब बन ही गया था, खीर बन गई, मावस भी पूज गई। दूसरा अजय की प्रैक्टिकल की फ़ाइल बननी है, तो वही मैं उसे बना रही हूँ, प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वही इतने करूँगी फ़ाइल का काम पूरा। और संजना का उधर से फ़ोन आ रहा है, वो कह रही है मेरे साथ अपने साथ ले जाने के लिए ड्यू, तो लेकिन मैं उसे मना कर रही हूँ। बाकी देखती हूँ, अभी काम तो वैसे हो गया, लेकिन अजय की फ़ाइल की वजह से मैं मना कर रही हूँ। और अभी कुछ 2-4 दिन पहले हमारी जो मिट्ठू थी, जो हमने पाल रखी थी, और वो उड़ गई थी। और सच में जिस दिन वो उड़ी थी, नाश्ता ही करने जा रहे थे, इतने ये उड़ गई एकदम अचानक से, घर में से निकल गई। सुबह सुबह मैंने मॉर्निंग में खोल दिया था, तो जैसे निकली, इतना दुख हुआ बहुत ज़्यादा। फिर नीरज भी ढूंढने गया, मैं भी बाहर तक गई थी, तो सामने बाग है, तो वहाँ उड़कर चली गई थी। तो ये सुबह मॉर्निंग में उड़ गई थी 8:30 बजे, और ये मिली। कहते हैं ना, किस्मत थी हमारी जो हमें मिल गई, सब कह रहे नसीब में थी इसलिए मिल गई। और जो है ना, ये बहुत मुश्किलों में मिली, बहुत ज़्यादा। हमारे घर से कम 2 किलोमीटर दूर, वहाँ पर उधर इधर की साइड, पीछे की साइड मिली।
मतलब नसीब में थी, बहुत ही मतलब भटक रही थी, जैसे हम इसके लिए भटक रहे थे ऐसे ये हमारे लिए भटक रही थी, लेकिन मिल गई। बहुत ही मतलब उस दिन से तो मुझे ऐसा हो रहा है मिठा। और अब खा रही है खाना। वही नीरज इसके लिए कल जाकर, संडे था तो वहाँ से दाना लेकर आया था पक्षियों वाला, तो वही उसी खाने में लग रही है कल से। ये रही और इसी दाने में लग रही है खाने में। ये रहे इसके दाने। भाई मिट्टो आजा, अयो बेटी आजा आजा। बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही मतलब कहते हैं ना किसी चीज़ का एहसास होता है बाद में होता है, तो ये उड़ गई थी। बहुत ही मतलब इतना मन ऐसा हो गया था कि क्या चीज़ चली गई, लेकिन भगवान का शुक्र है कि ये हमारे पास वापसी आ गई। तो ये जो है संडे का ब्लॉग है, और मुझे किसी काम से जाना था, कपड़ों के लिए गई थी मैं किसी काम से। तो मैं जिस शॉप पर गई थी वो काम नहीं हुआ मेरा। तो रास्ते में जब मैं गई थी तो खाटू श्याम जी की झांकी निकल रही थी, मतलब रैली निकल रही थी पब्लिक की। बहुत ही भीड़ थी, बहुत ही मतलब काफ़ी अच्छा ही लग रहा था, बहुत ही अच्छा। तो मतलब ट्रैफिक हो गया था बिल्कुल। और मैं तो खैर ऑटो से गई थी भाई के साथ ही, और अजय भी मेरे साथ आया था। तो बहुत ही रैली निकल रही है यहाँ पर, देखो। तो बस उधर से आते हुए फिर अजय के हाथों से मतलब कबूतरों को दाना डलवा दिया था। तो उधर उसी के मतलब भाई ने भी डाल दिया था, हाथ लगा दिया था। तो बस वही कबूतरों को दाना डालकर मैं आ गई थी घर पर। तो बस वही संडे का ब्लॉग था वो, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो वही संजना घर आ गई थी और जिद करके मुझे ले आई कि मेरे साथ चल लो, यूनिवर्सिटी जाना है, इसको बुक लेनी है। तो जो भी इसका काम रह रहा है, तो बस मैं आ गई। लेने आई थी संजना, और संजना को बुक नहीं मिली, और पेपर है इसका मतलब 28 तारीख से शुरू हो गए हैं पेपर, तो वही टेंशन हो रही है इसे। तो बस हम घर जा रहे हैं, तो बस स्टैंड पर जा रहे हैं बस के लिए। तो पहले हम कुछ खा लेते हैं, भूख भी लग रही है, और टाइम हो गया है 4 बजने वाले हैं। और उधर से मम्मी का भी फ़ोन आ गया, और मौसम चेंज हो गया, तो गर्मी की वजह से हमने खा लिए गोलगप्पे। तो बस घर के पास आ गए थे, तो हमने मट्ठी और नमक पारे लिए, संजना और मैंने घर के लिए। हेलो फ्रेंड, तो मैं शाम को आ गई थी, और आके सच बताऊं पैरों में इतना दर्द हो गया, क्योंकि चलना फिरना बंद कर रखा है, और अब पार्क जाया करूँगी वैसे। तो बस आकर पैरों में बहुत दर्द हो गया, तो मतलब फीवर सा ही हो गया। और उधर मम्मी कर रही है पूजा। तो बस मैं आते ही अजय की फ़ाइल के काम में लग गई थी। ये रहा सब काम कर ही रही हूँ सुबेरी से। वैसे मैंने संजना से शर्त रखी है कि मेरा 4 प्रैक्टिकल करेगी, तो देखो अब वो करती है या नहीं करती। तो बस खाना बनाने की होगी तैयारी, और खाने में बन रहे चने। तो मम्मी ने चने उबाल लिए और मैं जा रही हूँ छोंकने, फिर बाद में करूँगी अजय का काम। तो इतने बस खाना बनाती हूँ। तो छोले बॉईल हो गए हैं, और इधर दूसरा प्याज छील लिया मैंने। तो जो काले चने होते हैं ना, उसमें अगर प्याज काट के घेरे ना काफ़ी सारी, तो उससे उसका टेस्ट अलग ही आता है। तो मैं तो ज़्यादातर प्याज काट कर ही घेरती हूँ उसमें। वैसे थोड़ा सा लहसुन प्याज का पेस्ट भी घेर देती हूँ बाद में। तो भाई बस वही मेरे प्याज काटते काटते मेरी आंखों में आ गए थे आंसू, और वही लाल वाली प्याज थी, तो उससे ज़्यादा आंसू आ जाते हैं आंखों में। तो बस वही चने अच्छे बॉईल हो गए हैं, काफ़ी देर तक सीटी लगा दी थी मम्मी ने। तो बस वही छोंक दूँगी। और दूसरा मतलब अपने लिए सबके लिए तो मैं काले चने की सब्ज़ी बना रही हूँ, और भाई के लिए वही हल्का। तो उसके लिए मम्मी कह रही कि अरहर की दाल बना देते हैं, क्योंकि दाल अरहर की सही रहती है, ठंडी भी रहती है, और मतलब काफ़ी फ़ायदे होते हैं उसमें। तो इसलिए मम्मी कहने लगी कि वही बना दे उसके लिए। तो बस वही उसमें मैंने प्याज घेर दिए तेल घेर कर, और वही टमाटर काट के। और मसाले ज़्यादा नहीं खा रहे हम भी उसमें, मतलब ये है कि कुछ बनता तो भाई भी टेस्ट कर लेता कभी कभार। तो साथ ही सभी सब्ज़ी में हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, और काली मिर्च, क्योंकि उसका मतलब टेस्ट और फिर ज़्यादा मतलब वो नहीं होती गर्म। और मिर्च जो लाल मिर्च है ना, वो ज़्यादा दिक्कत करती है, तो इसलिए मम्मी कह रही वो मत घेरियो। और भाई को डॉक्टर ने भी मना कर दिया मसाले वसाले का बिल्कुल भी, मतलब इसीलिए सेंधा नमक मतलब सभी सब्ज़ी में डल रहा है, और भाई वाली सब्ज़ी में तो बिल्कुल हल्का सा डल रहा है। तो भाई के लिए मम्मी कह रही है कि अरहर की दाल बनाने के लिए, क्योंकि वो ठंडी होती है, तो इसलिए वही बनाने के लिए बोल रही है। तो दूसरा मैंने चावल भी छोंक दिए। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो।
है।